नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही के बाद अब टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना का भी नाम सुकेश चंद्रशेखर की कहानी से जुड़ गया है। कुछ इस तरह के सुकेश चंद्रशेखर के राज की गुत्थी और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। सुकेश ने चाहत खन्ना को तिहाड़ जेल में शादी के लिए प्रपोज किया था। ऐसा खुद टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने बताया है। एक के बाद एक इसी तरह के तमाम खुलासे किए हैं चाहत खन्ना ने। कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर इस वक्त सलाखों के पीछे है। टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने बहुत से राज से पर्दा उठाते हुए बताया कि सुकेश ने उन्हें धोखे से जेल में मिलने बुलाया था और कहा कि वो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के भतीजे हैं। इतना ही नहीं, सुकेश ने जेल में ही चाहत को शादी के लिए प्रपोज भी किया था। चाहत खन्ना का कहना है कि उन्हें एंजल नाम की एक महिला स्कूल में इवेंट का कहकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में ले गई थी। उसे सुकेश ने मिलने बुलाया था। चाहत ने कहा, मैं 18 मई 2018 को दिल्ली गई थी। मुंबई एयरपोर्ट पर मैं एंजल नाम की एक महिला से मिली जिसने कहा कि वो मेरे साथ इवेंट में जाएगी। जब हम दिल्ली में उतरे तो हमने स्कूल जाने के लिए एक कार ली। थोड़ी देर बाद हम अचानक रुक गए और उसने कहा कि हमें कार बदलनी होगी क्योंकि इसे स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हम फिर ग्रे इनोवा में चले गए और कुछ सेकंड्स के भीतर मुझे एहसास हुआ कि हम तिहाड़ जेल के बाहर हैं। जब मैंने उससे पूछा इस बारे में तो उसने कहा कि हमें जेल के रास्ते स्कूल में जाना है। चाहत का कहना है कि ये महसूस करने के बाद कि मैं तिहाड़ में हूँ, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया और कार को रोकने के लिए कहा, लेकिन एंजल मुझे शांत करती रही और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती मैं तिहाड़ जेल के अंदर थी। इस बारे में आगे बात करते हुए चाहत ने कहा, मुझे पता था कि मैं फंस चुकी हूँ और मैं अपने 2 बच्चों के बारे में सोचकर घबरा गई जो मेरे पेरेंट्स के साथ मुंबई में थे। कार से उतरते ही हमें एक कमरे में ले जाया गया। मुझे याद है कमरा लैपटॉप, घड़ियों और महंगी लग्जरी चीजों से भरा हुआ था। वहां पर दुनिया भर के ब्रांडेड बैग थे। उस छोटे से कमरे में सब कुछ भरा हुआ था। कमरे में चाहत का सामना जिस शख्स से हुआ उसने खुद को शेखर रेड्डी बताया था। इस बारे में बात करते हुए चाहत ने कहा, उसने एक फैंसी शर्ट के साथ सोने की चेन पहन रखी थी। उन्होंने खुद को एक फेमस साउथ टीवी चैनल के मालिक और जयललिता के भतीजे के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जेल में उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरे बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने मेरा टीवी शो बड़े अच्छे लगते हैं, देख रखा है और मुझसे मिलना चाहते हैं। चाहत ने आगे बताया, मैंने उनसे कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं अपने 6 महीने के बच्चों को घर पर छोड़कर ये सोचकर आई हूँ कि यहाँ पर इवेंट है। फिर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती वो घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन उसने कहा कि मेरे पति मेरे लिए सही आदमी नहीं है और वो मेरे बच्चों का पिता बनेगा। मैं इतनी डर गई कि मैं रोने लगी। उसने मुझसे ये भी कहा कि वो वास्तव में मुझे पसंद करता है। उस समय मैं चुप रही क्योंकि मैं घर वापस जाना चाहती थी। फिर उसने मुझे अपनी वर्साचे की घड़ी उतार कर दे दी जो उसने पहनी हुई थी। चाहत ने यह भी बताया कि वहां से निकलने के बाद मैं और एंजल सीधे एयरपोर्ट गए और रास्ते में एंजल ने मुझे शगुन के रूप में लगभग 2 लाख रुपए भी दिए। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहे आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।